कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणी सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय भैसत साधन दत्तावदानानाम खंडे सुटिर जीर्ण जिनचे तालोधारक दीदानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र सरोत्साद वादन मदोदकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्मी सरती शंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, सभी लोग तिलक लगा लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जिन पुरुषों को जिन महानुभावों को अभिषेक करना हो शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था है, यहाँ पर धोती दुपट्टा उपलब्ध है, कपड़े बदल लें और अभिषेक कर सकते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निरण यही है त्रैलोक भविष्य को सुख शांति देती स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान नभाकुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुनर्रुक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिरकणसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम मम मम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिय ग्रंथ प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध तुम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरस दीप सुध फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुवलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुध फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितै प्रतिदमयतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभुवनोतारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुध फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक उपरूप कवल ज्ञान में यातम ज्योत पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम अमरहम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुवलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होने जा रही है। जिनकी भावना हो 1100 रुपये की राशि में अपने परिवार की ओर से शांति धारा में अपना नाम लिखवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपये दान स्वरूप प्रदान करना है, आपके परिवार का नाम शांति धारा में लिया जाएगा। कहाँ भाई सुरेंद्र कुमार, नाम लिख लो। जिनकी जो भावना हो शांति धारा में अपना नाम लिखवा दें। 1100, 2100, 5100 जिनकी जो भी भावना हो दान स्वरूप अपना नाम लिखवा दें और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप दे करके आपके परिवार का नाम शांति धारा में लिया जाएगा। जो भी महान भाव चाहें, जो लोग जयपुर से आए हैं सभी लोग 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिनकी भावना हो लिखवा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशाय श्याम नाम विनाश ओम राम ह्रीम रूम रौम राम। अस्या उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामका अनुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जाह्नवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ, आदिश जैन, स्मृति जैन, अध्याम जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन, अखलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी वसनापुर,
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, श्री विजय जैन, राजपुर रोड, श्री दिनराज जी जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापार जैन समाज, श्रीमती सुनंदा, श्रीमती लतका, श्रीमती मालती, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्रेस नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार, श्रीमती सौ क्षमा शाह मुंबई निवासी परिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटू, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रण श्रीनाथ सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पीयूष कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यवाग सब जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या समस्त परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन समस्त परिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पात में रेवत धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, CA पार्थो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेल मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अस्य जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी, सिद्धेश सब से, आदित्य प्रीति, नित्या जैन, जितासा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री देवेंद्र कुमार, अखत संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती प्रमला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गावा, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा सुरी जैन बोरा, श्री अक्षय अश्विनी अमन बोरा, स्वास्थ्य लाभार्थ टोक्यो जापान, श्री अनिल रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी परिवार, कुमारी पीहू अग्रवाल के इंजीनियरिंग में एडमिशन हेतु, श्रीमती नलिनी पराग अग्रवाल, श्रीमती रेखा SP जैन, सरता विहार दिल्ली निवासी परिवार, श्री रामेश्वर लाल, सुरेश चंद, प्रदीप कुमार, ऋषभ कुमार, अरिहंत कुमार, नमन जैन, जूनिया केकड़ी राजस्थान निवासी परिवार, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार,
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी सर्व मानम छिंछिंदी सर्व मायाम छिंछिंदी सर्व लोभम छिंछिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी सर्व रागम छिंछिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी सर्व गजभयम छिंछिंदी सर्व सिंह भयम छिंछिंदी सर्व अग्नि भयम छिंछिंदी सर्व सर्प भयम छिंछिंदी सर्व युद्ध भयम छिंछिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व बंधन भयम छिंछिंदी बिंबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व वाष्प्यान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच मंडलाक्षी छिंछिंदी भयम बिंबिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधि छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी आतरोध ध्यानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुखम छिंछिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नवाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे वीर संवत 2550 मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव सगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमय चतुर्विसंगस्य सभी शांतधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य श्रीमती क्षमा शाह मुंबई निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि बोधक मेटो याते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने नक्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद दरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महा मुझे जिन्नाथ महा मुझे। ओम रीम आचार्य सांसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जो सर्वप्रथम मोक्ष गए समेत शिखर से, ऐसे अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान सांसागर स्मारक में उनके चरणारविंद में। जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी 30 स्वाहा। ओम रीम शाश्वती अयोध्या में विराजमान 324 के 72 भगवान के श्री चरणों में, 3024 के 720 भगवान के श्री चरणों में। भगवान ऋषभदेव के पुत्र 101 मोक्ष गए उन सभी की प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी 30 स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फिलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी 30 स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी 30 स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का पूर्ण अभिषेक पंचामृत अभिषेक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया जाता है। ये अभिषेक पाठ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने विक्रम संवत 302 में लिखा और जिसका पद्यानुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया है। ऐसा हिंदी में पद्यानुवाद करके सरल किया पूज्य माता जी ने और ये 1700-1800 वर्ष पहले लिखा हुआ आचार्य पूज्य पाद स्वामी का अभिषेक पाठ है। सभी प्रतिष्ठा पाठों में और पूजा ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिलता है। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज आदि समस्त आचार्यों ने जिसको मान्य किया है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी बराबर अभिषेक प्रतिदिन देखती हैं। तो उसी के अनुसार ये प्रातः 6 बजे से अभिषेक देख करके घर बैठे आपको धर्म लाभ प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ आगे आने वाले 10 लक्षण पर्व में जो भी महान भाव अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में आकर के अपने 10 दिन धर्म के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन यहाँ पर किया गया है। विशाल पांडाल के अंदर विश्व शांति महावीर विधान किया जाएगा। जो भी महान भाव आना चाहें अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दें तो उनके नाम अभी से कमरा रूम आरक्षित किया जाएगा और उनके ठहरने की, भोजन की, पूजन सामग्री की सब प्रकार की सुविधा समिति के द्वारा यथा योग्य की जाएगी। तो जिन्हें भी पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर व्यतीत करना है वे महान भाव वे सज्जन अभी से अपने नाम लिखवा करके और धर्म लाभ लें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। सब लोग बैठ जाइए, 15 मिनट के लिए पूज्य माता जी का प्रवचन होगा, सुन लीजिए। सभी जयपुर की महिलाएं और सब लोग जिनको आकुलता नहीं हो बैठ जाएं, जिनको आकुलता हो वो चले जाएं, जिनको आकुलता हो वो बाहर चले जाएं और जिन्हें निराकुलता हो बैठ करके पूज्य माता जी का 15 मिनट का प्रवचन सुनना चाहे वो बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः।
ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में प्रवेश करते ही जिन्होंने भगवान की स्तुति की और जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही मति श्रुत अवधि मना पर ये 4 ज्ञान के धारी हो गए, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित हो गए। ऐसे श्री गौतम गणधर के चरणों में नमन करते हुए उनकी वाणी को आप सुनेंगे, हाँ, और आप सुनेंगे जिस स्तुति का सर्वप्रथम उन्होंने उच्चारण किया है। उनके मुख से निकली वाणी सर्वप्रथम चतुर्थकालीन भगवान की स्तुति। वो कहते हैं 5वां काव्य आज है मोहादि सर्वदोषारी घातकेभ्यः सदाहत रजोभ्यः विरहित रहस्यकृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो रहद्भ्यः। वो कहते हैं कि हे भगवान, नमन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मोहादि सर्वदोषारी, जो मोहिनी कर्म है वो सभी दोषों का स्थान मोहिनी कर्म वो अरि संज्ञा से प्राप्त है। मोहिनी कर्म को अरि कहते हैं। अरि माने शत्रु। मोहादि सर्वदोषारी, मोहिनी कर्म जो है संपूर्ण दोषों में प्रधान अरि यानी शत्रु है। मोहिनी कर्म ही शत्रु है। घात के भ्याह, उसका घात करने वाले, नष्ट करने वाले, मोहिनी कर्म का नाश करने वाले। और सदा हत रजोभ्यः, और रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण। ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज कहा है। धूलि के समान जो हमारे ज्ञान को और दर्शन को ढक रहे हैं। जैसे आकाश में धूलि उठे, आंधी आवे, धूलि उठे तो सूर्य की रोशनी ढक जाती है। उसी प्रकार से हमारे ज्ञान दर्शन स्वरूप जो आत्मा है, उस ज्ञान और दर्शन को जो ढकने वाले ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये रज है। रज मोह तो शत्रु है और ज्ञानावरण दर्शनावरण रज है। और विरहित रहस्य कृतेभ्यः, रहस्य यानी अंतराय कर्म जो है वो रहस्य कहलाता है। रहस्य विघ्न को करने वाला अंतराय कर्म। मोह शत्रु है, अरि है, ज्ञानावरण दर्शनावरण रज है। अरि रज और अंतराय कर्म रहस्य है, विघ्न है। इनका नाश करने वाले, इनसे रहित आप हैं। भगवान महावीर स्वामी के सामने कह रहे हैं गौतम स्वामी कि आप संपूर्ण दोषों में प्रधान ऐसा जो मोहिनी कर्म है वो अरि है। अरि यानी शत्रु है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण रज और अंतराय कर्म रहस्य, इन 4 घातिया कर्मों से रहित हैं आप। अरि रज रहस्य विहीन, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि अरज रज, अरिरज रहस्य विहीन। अरि रज और रहस्य जो रहित है। और कैसे हैं आप? पूजा रेभ्यः, आप पूजा के योग्य हैं। संसार में आपके समान कोई भी पूजा के योग्य नहीं हो सकता। आप ही 100 इंद्रों से बंधे हैं। सभी इंद्रों से बंध है। सौधर्म आदि सभी इंद्रों से बंधे हैं।
और सभी चक्रवर्तियों से वंद्य है, धर्मेंद्र आदि से सभी से वंद्य है, इंद्र धर्मेंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि सभी के द्वारा पूज्य है, नमस्कृत है, वंद्य है। पूजा रेभ्यो सभी से पूजा के योग्य है। ऐसे अरहद्भ्यः नमः, ऐसे अरहंतों को नमस्कार हो। नमो अरिहंतारम, इस पद में ऐसे ही जो मोहिनी शत्रु, मोहिनी अरि और ज्ञानावन दर्शनावन रज और अंतराय रहेश, इन 4 घात्या कर्मों से जो रहित हैं वो अरहंत कहलाते हैं, अरहद्भ्यः, और जो पूजा के योग्य है। तीनों लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ पूजा के योग्य है, जिनके समोसरण का वैभव तीनों लोकों में ऐसा वैभव न हुआ है न होगा। सौधर्मेंद्र सारी कुबेर आकर के सारी स्वर्ग की विभूति और संपत्ति को वहाँ पर समर्पित कर देता है समोसरण में। रत्नों की वर्षा, 8 भूमियाँ, और जिसका वैभव समोसरण का वैभव तीनों लोकों में वैभव उसके समान वैभव न हुआ है न होगा। भव्यात्माओं, ऐसे पूजा रेभ्यः, ऐसे पूजा से आप, पूजा के लिए आप योग्य हैं। ऐसे अरहद्भ्यः नमः, अरहत शब्द की व्याख्या की है। अरहद अरहंतारम, अरहत की व्याख्या की है, जो यानी ज्ञानावरण अनमोहिनी और रज दर्शनावरण ज्ञानावरण और अंतराय, इन 4 घात्या कर्मों से रहित हैं और तीनों लोकों में जो पूजा के योग्य है, पूजा के पात्र है, पूजा के, जिनकी पूजा गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही, जिनके माता पिता की पूजा शुरू हो जाती है, जिस नगरी की पूजा शुरू हो जाती है, जिस नगरी की प्रदक्षिणा, इस अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा इंद्रों ने आकर असंख्यात देव परिवार के साथ आकर के इस नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी थी। पुनः आकर के गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया, माता पिता की पूजा की। पुनः जन्म से ही तीनों लोकों में सभी देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाजे बजने लग गए, बिना बजाए बाजे बजने लग गए। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु संविनादाः दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनि ख्यात जिनाशयेषः। जिनके जन्म लेते ही कल्पवासी देवों के यहाँ अपने आप घंटानाद होने लग गया, जय जयकारा घंटानाद, घंटा बजने लग गए बिना बजाए। भवनेषु शंखो, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होने लग गया, जोर जोर से शंख बजने लग गए, बिना बजाए शंख बजने लग गए। ज्योतिर्वासी विमानों में सभी जगह शिवनाद नाम से वाद्य का घोष होने लग गया। और दध्वान भेरी वनजालेषु, और बेंतर देवों के यहाँ भेरी नगाड़े सभी बजने लग गए, अपने आप बिना बजाए बजने लग गए। दिल्ली में लाल किला मैदान के सामने जो लाल मंदिर है, कल वहाँ से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन हुआ है। हमें वो पुरानी घटना याद आ जाती है जो दिल्ली में जो हमने चौमासा किया है ईस्वी सन 1972 में। तो हमें सभी लोगों ने बताया था कि माता जी यहाँ पर लाल मंदिर का इतिहास, कि जब वहाँ मुस्लिम नवाब ने ये मना कर दिया कि कहीं भी मंदिरों में कोई भी नगाड़ा नहीं बजेगा, कोई भी ध्वनि नहीं होगी, मंदिर में कोई भी ध्वनि नहीं होगी। ठीक है, तो लाल मंदिर में ताले लगा दिए, पुजारी को बाहर कर दिया, माली को बाहर कर दिया, सबको बाहर करके पूरे ताले अच्छी तरह लगा दिए। और नवाब आते हैं और अपने आप सुनते हैं वहाँ नीचे खड़े होकर के कि अपने आप आरती के समय जोरों जोरों से नगाड़ा बजने लग गया, अपने आप नगाड़ा बजने लग गया।
पुनः खोल कर देखा कि अंदर कौन है, कोई नहीं है, न पुजारी है, न माली है, न कोई आदमी है, कोई भी नहीं है, और अपने आप नगाड़े की ध्वनि हो रही है। ये लाल मंदिर, दिल्ली का लाल मंदिर, ये उसके यहाँ की घटना है। साक्षात हमें सुनाई गई, बताई गई कि यहाँ पर जब नवाब आए थे तो बिना बजाए अपने आप बाजे बजे थे। लगातार कई दिनों तक ऐसा देखा गया, सुना गया, और वहाँ के नवाब आते हैं, अपने आप नगाड़ों की ध्वनि, आरती के समय अपने आप नगाड़ों की ध्वनि शुरू हो जाती। भव्यात्माओं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रतिमाएँ आज भी हमारे जिन मंदिरों में विराजमान हैं। जो शहर में मंदिर है, दिल्ली में कूचा सेठ के शहर में मंदिर है, वहाँ पर बताया गया कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, जिस दिन विभाजन हुआ है उस दिन 24 घंटे यहाँ मूल नायक जो भगवान है विराजमान, ये प्रतिमा हिलती रही हैं, हिलती रही हैं, हिलती रही हैं। और लोगों ने समझ लिया जरूर जो है ये विभाजन देश के लिए, हमारे भारत के लिए हानिप्रद है। भगवान की प्रतिमा हिल रही है, बता रही है। ये वहाँ की ये घटना, वो प्रतिमा अतिशयकारी चमत्कारिक, जो बराबर हिलती रही और बराबर 24 घंटे हिलती रही, पुनः अपने आप स्थिर हो गई। आज भी हम चांदनपुर के इतिहास को जानते हैं, कैसी वो चमत्कारिक प्रतिमा चांदनपुर में प्रकट हुई हैं। पद्मपुरी के अतिशय को जानते हैं, कैसे पद्मपुरी भगवान का, पद्म प्रभु का अतिशय है, तिजारा का अतिशय है। हमने स्वयं इन भगवान का अतिशय देखा है। ये भगवान जो आपके सामने विराजमान हैं, इनका अतिशय, इनके हमने दर्शन नहीं किए थे। ईस्वी सन 1965 में प्रतिष्ठित हुए हैं। उस समय हम श्रवण बेलगोल में थे, अपनी आरिकाओं के संग सहित श्रवण बेलगोल में थे जब इनकी प्रतिष्ठा हुई है। और ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन हम सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहे थे। ठीक 4 बजे ध्यान कर रहे थे। अपने त्यागी भवन में बैठकर सामने सुमेरु दिखता है और खिड़की से वहाँ का सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहे थे। ईस्वी सन 1992 धनतेरस के दिन, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन, और ये भगवान हमें ध्यान में दिख गए। ध्यान में हमें जो कि त्यों भगवान दिख गए, ये प्रकट हो गए ध्यान में हमारे, और इनका दर्शन हमको हो गया। और जब मैंने ध्यान विसर्जित करके आँख खोला तो मन प्रसन्नित, एकदम हृदय रोमांचित, सारे शरीर में रोमांच हो गया, मन हृदय गदगद, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और उस समय मैंने, हमारे पास जो आरिका चंदावती है, ये हमारे पास ही सोती हैं, हमारे पास बैठी थी उठ करके, इनको मैंने पहले बताया। फिर अपने पीठाधीश भवन से मोती सागर जी आए, छुल्लक जी, उनको बताया। फिर रविंद्र कुमार को बुलाकर हमने इनको, रविंद्र कीर्ति जी को बताया कि आज हमें अयोध्या के भगवान दिखे हैं, उनके दर्शन हुए हैं, हमें अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। भगवान का मस्तकाभिषेक कराना है, महामस्तकाभिषेक कराना है। और इसी सन 1993 में विहार करके मैं यहाँ आई हूँ। और भव्यात्माओं, ये भगवान ऐसे चमत्कारिक है कि हमें ध्यान में इनका दर्शन हुआ है, जो आपके सामने विराजमान है। ऐसे चमत्कारिक अत्याचारी ये भगवान, दिव्य शक्ति जिनकी है, इन्हीं का ध्यान करते करते हमें मांगी तुंगी जाने का भाव हुआ। और मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए हैं। ये सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की सत्य छाया है, इन्हीं की महिमा है। ये भगवान अतिशय चमत्कारिक है। भव्यात्माओं, जिनका आप अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव भगवान, अतिशयकारी इनकी महिमा। और
इनकी जन्मभूमि पर जो टोंक बनी है, मंदिर बना है ऋषभ देव का, वो भी चमत्कार से कम नहीं है। कभी हम उसको भी सुनाएंगे आपको, उसकी महिमा। तो भव्यात्माओं, आज मैं अभी भगवान अभिनंदन नाथ के दर्शन करके आई हूँ, अभिनंदन नाथ की टोंक जाकर आई हूँ। मन प्रसन्न हो गया। बहुत दिनों बाद जाना हुआ है, करीब लगभग महीनों बाद। बीच में कुछ अस्वस्थता के कारण और बरसात वगैरह के कारण जाना नहीं हो पाया था। ऐसे तो दूसरे तीसरे दिन ही मैं जाया करती थी, अब की इस बार बहुत दिनों बाद जाना हुआ। मन प्रसन्न हुआ। भव्यात्माओं, भगवान के प्राचीन चरण और चतुर्थ काल से आ रहे चरणों का जीर्णोद्धार होता रहा है, जीर्णोद्धार होता रहा है समय समय पर। ये वही भूमि है जहाँ भगवान ऋषभदेव का 81 मंजिल का सरसोभद्र महल था। ये वही भूमि है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। ये वही भूमि है जहाँ चक्रवर्ती भरत जन्मे हैं और एक छत्र शासन, 6 खंड का एक शासन जहाँ बैठकर किया है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान अजितनाथ जन्मे, उनके 4 कल्याणक हुए हैं। ये वही भूमि है जहाँ भगवान अभिनंदन नाथ, सुमंतनाथ और अनंतनाथ जन्मे हैं, 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। भव्यात्माओं और असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि है, जिन्होंने यहाँ जन्म ले करके और कोई सम्यक शिखर से, कोई कैलाश पर्वत से, कोई कहीं से भी निर्वाण प्राप्त किया है। ये वही जन्मभूमि है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। आगे भी यहीं जन्म लेते रहेंगे। ऐसे आप गौतम गणधर की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, उसमें मोहरूपी शत्रु को घात करने वाले बद्धते मुचते जीवा सममो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्नेन निर्ममत्वम विचिंतयेत्। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, ये जीव जब तक मोह सहित है, जब तक परिवार में, धन में, संपत्ति में, घर में, शरीर में ममत्व है, तभी तक ये कर्मों से बंध रहा है। और जिस दिन निर्ममत्व हो जाएगा, ध्यान में, निरुकर ध्यान में स्थिर हो जाएगा, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके निरुकर ध्यान करेगा, उसी दिन जो है ये कर्मों से छूटकर मुक्त हो जाएगा। शरीर से निर्मम होकर के ही मोक्ष प्राप्त होती है। परिवार से, शरीर से, धन से, सबसे निर्मम होकर के जो नग्न दिगंबर महामुनि का वेश धारण करते हैं, निरुकर ध्यान करते हैं, वही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे भव्यात्माओं, ऐसे भगवंतों की आराधना, उपासना, भक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने, खूब अच्छी तरह से फले। और ये भक्ति जब तक कि आत्मा परमात्मा न बने, तब तक कि ये भक्ति, भगवान के चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। तव पादौ मम हृदय, हे भगवान आपके चरण युगल हमारे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। यही भावना हम और आप भाते रहे। हे भगवान की भक्ति हमें और आपको संसार से पार करके आत्मा को परमात्मा बनाने में सहयोगी बने। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान अजितनाथ, अभिनंदन नाथ आदि सभी भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत ओम नमः सिद्धेभ्यः। वीतराग भगवान की छत्र छाया में आप सभी बैठे हैं। प्रश्न ये हुआ कि भगवान कहते किसे हैं, भगवान किसे कहते हैं? प्रतिमा को भगवान कहते हैं या जीते जागते जीवंत प्रभु को भगवान कहते हैं? तो आचार्यों ने उत्तर दिया, भगम पुण्यम अस्ति यस्य असौ भगवान। भग माने होता है पुण्य
भग माने होता है पुण्य, अग माने होता है पाप। संसारी जीव अगवान हैं और भगवान मुक्तात्मा जीव भगवान कहे जाते हैं। तो भगम पुण्यम, भग माने पुण्य जिनके पास में है, जिनका पुण्य का घड़ा परिपूर्ण हो गया, वे कहलाते हैं भगवान। पुण्य फला अरिहंता। देखो संसार के अंदर पुण्य और पाप दो ही चीज़ें हैं। चाहे आप पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो। अभी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं ना। पाप पापी लोग करते हैं, पुण्य पुण्यात्मा लोग करते हैं। तो पुण्य का घड़ा जिनके परिपूर्ण हो जाता है, ऐसे महान पुण्यात्मा जीव पुण्य के फल को प्राप्त करते हैं और पुण्य का फल है अरिहंत अवस्था। पुण्य का फल क्या है? अरिहंत अवस्था। और जो अरिहंत अवस्था को पा गए उनको निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था तो मिलनी ही मिलनी है। धवला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। मध्याह्न काल में 3:30 बजे से प्रवचन निर्देश का, उसके बाद में धवला टीका, उसके बाद में सठखंड आगम की सिद्धांत चिंतामणि टीका जिसे ज्ञानमती माता जी ने लिखा है, सबके समझने लायक है। उसके बाद में गौतम गणधर वाणी। सब पूरा दिन ज्ञान की सरिता में, ज्ञान की गंगा में हम लोग स्नान करते हैं तो ज्ञानमती माता जी के पास रहने की सार्थकता हो जाती है। लोग आते हैं कहते हैं माता जी आप हमसे बात नहीं करते हो, आपके संग में कोई बात नहीं करता। हमने कहा क्या बात करें बताओ। आप अगर कोई प्रश्न करेंगे, आप अगर किसी धार्मिक शंका का समाधान करना चाहेंगे हम बोलेंगे, बाकी आपकी गृहस्थ चर्चाओं में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। और जब रुचि नहीं है तभी हम मोक्ष मार्ग में लगे हैं, हमने दीक्षा धारण की है। ये वही धरती है जहाँ महान पुण्यवान ऋषभदेव भगवान अपनी राजसभा में बैठे थे। उनको 83 लाख वर्ष पूर्व राज्य करते करते हो गया। इंद्र ने सोचा कि भगवान खूब राज्य कर लिए, खूब सुख भोग लिए, इंद्रों का वैभव यहाँ इनके चरणों में लौटता रहता है, अब ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कब करेंगे। तो उसने निमित्त उपस्थित किया भगवान ऋषभदेव को वैराग्य का। आप सब लोग जानते हो ना कि भगवान ऋषभदेव को वैराग्य कैसे हुआ था? नीलांजना का नृत्य देखते देखते, क्योंकि वही दृश्य पंच कल्याणक के मंच पर दिखाए जाते हैं। एक नीलांजना आती है, नृत्य करते करते उसकी आयु समाप्त हो जाती है, वो कपूर की तरह उड़ जाती है। दूसरी नीलांजना तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाती है। कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ऋषभदेव समझ गए क्योंकि वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने समझ लिया कि इस अप्सरा की आयु खत्म हुई है और इसी प्रकार से हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। कोई कहीं भी बैठे बैठे एकदम डेड हो सकता है, कोई कहीं भी चलते चलते गिर सकता है। कितने लोगों का सुनने में आता है सम्मेद शिखर गए, पर्वत पर टोंक पर गए, मत्था झुकाया और वहीं ओम नमः सिद्धेभ्य हो गया। खैर वो तो महान पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनका सिद्ध क्षेत्र पर इस तरह से हो जाए, लेकिन काल का कोई भरोसा नहीं। इस बात का चिंतन करते करते भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेने का विचार कर लिया और उन्होंने जा करके जिस स्थान पर दीक्षा ली उसका नाम पड़ा प्रयाग।
गए हो कभी आप? प्रयाग जरूर जाना। जैसे ये प्रथम शाश्वत तीर्थ है, ऐसे प्रथम दीक्षा तीर्थ है प्रयाग, जहाँ भगवान ऋषभदेव का तपस्थली तीर्थ बना हुआ है इलाहाबाद बनारस हाईवे पर, जहाँ गाड़ियों में चलते चलते ड्राइवर भी भगवान को देख के नमस्कार कर लेते हैं। ऐसा सुंदर तीर्थ है कि एक और रेलगाड़ी चलती है और एक और गाड़ियाँ चलती हैं। रेलगाड़ी से भी लोग नमोस्तु करते। हमारा सन 2002 में चातुर्मास हुआ, कैलाश पर्वत पहाड़ बना है छोटा सा, हमने 108 वंदना की। वहाँ ऊपर जाके माता जी ध्यान करती थी, देखते थे ट्रेन निकल रही है, लोग नमस्कार कर रहे हैं भगवान के पीछे से ही। इधर से रेल, इधर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ड्राइवर भी स्टीयरिंग पर हाथ रखे रखे भी यूँ मस्तक झुका देते हैं। यानी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके हर भारतीय किसी भी ईश्वर की प्रतिमा को देख करके नतमस्तक हो जाता है और वो अनजाने में भी पुण्य को इकट्ठा कर लेता है। वे नमस्कार किया, केवल सिर ही झुकाया, हाथ भी नहीं जोड़े क्योंकि स्टीयरिंग पर हाथ हैं। ये एकांग नमस्कार है। हाथ जोड़ करके मस्तक पर लगाया, ये 3 अंग का नमस्कार है। घुटने टेके हाथ जोड़े मस्तक पर लगाया, ये पंचांग नमस्कार है। पंचांग नमस्कार आप भी करते हो ना, मंदिर में जाकर पंचांग नमस्कार करते हैं। आधुनिक फैशन में आकर लोग खड़े खड़े कर लेते हैं, साड़ी की पैंट की क्रीज बिगड़ जाएगी। नहीं, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके मस्तक का दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान को पंचांग नमस्कार करना, भगवान को साष्टांग नमस्कार करना, अपने 8 अंगों को एकदम भगवान के सामने नत कर देना, विनत कर देना और मस्तक को टेक करके भगवान के श्री चरणों में सर्वांग को समर्पण कर देना। ये इससे महान पुण्य मिलता है। बहुत अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम, अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करने में कारण है तो भगवान का दर्शन है। इसलिए जीवन में एक ही बात याद रखना, पुण्य को हमेशा एकत्रित करना, पाप से दूर रहना। एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई, ये अयोध्या और सम्यक शिखर के लिए ही कहा गया है। अयोध्या की यात्रा कर ली, समझो आपने